बिहार प्रदेश का एक जिला है नवादा और उसी का ही एक इलाका लगता है राजौली। दरअसल उस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और इसी में कुछ जो मजदूर हैं उनके लिए एक बेस कैंप बनाया हुआ है। बात कर रहा हूं 2 जुलाई 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक मजदूर जिसका नाम होता है संतोष लोहार, उम्र लगभग 20 साल, वो अपनी जगह पर सोया हुआ था। ऐसा पहले उसे महसूस होता है कि शायद उसे किसी ने काट लिया है और उसको वो खुजाने लगता है। लेकिन दूसरी बार फिर से जब कोई चीज काटती है तब उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब अपनी आंखों से देखता है तो एक सांप ने उसको काट लिया। सांप काट के वहां से जा रहा था। उस लड़के ने एकदम से उठता है, हड़बड़ी में उठने के बाद तुरंत ही उस सांप को किसी तरकीब से पकड़ लेता है। और जब इस पकड़ा पकड़ी में कुछ थोड़ा शोर शराबा होता है, बाकी मजदूर भी उठ जाते हैं और वो उस सांप को पकड़ लेता है। आखिरकार सांप को पकड़ने के बाद सांप ने उसको 2 बार काटा था, लेकिन संतोष लोहार ने सांप को 3 बार काट लिया। 3 बार काट लिया। वहां पर लोग मौजूद होते हैं। सांप को जैसे ही काटता है तो सांप कुछ देर के बाद मर जाता है। अब पूरे कैंप में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि संतोष लोहार ने एक सांप को काट लिया है। पहले संतोष लोहार को काटा, फिर इसने सांप को काट लिया। अब ये बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचती है। अब जब रेलवे के अधिकारियों तक बात पहुंचती है तुरंत ही वहां पर आते हैं। आने के बाद संतोष लोहार को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू करा देते हैं। हालांकि 2 या 3 दिन उसे लगते हैं, उसका उपचार होता है। उपचार के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई व्यक्ति किसी सांप को कैसे काट सकता है और सांप को काटते ही सांप मर भी जाता है। तो इस बात की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या हर किसी के माध्यम से। ये खबर जब वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी भौचक्के रह जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का बदला लिया जा रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है। तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार ऐसा सच कैसे हो सकता है। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर, और फतेहपुर का ही एक थाना लगता है मालवा। दरअसल मालवा थाना क्षेत्र का गांव लगता है सोरा। यहाँ का रहने वाला 24 साल का एक लड़का जिसका नाम विकास दुबे होता है। विकास दुबे 2 जून 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर में ही चारपाई पर लेटा हुआ था। अचानक से उसको लगता है कि टॉयलेट वगैरह जाना है। जैसे ही वो चारपाई से नीचे उतरा, तुरंत ही उसके पैर में किसी ने काट लिया। उसने देखा कि जब लाइट वाइट जलाई, टॉर्च जलाई, तो उससे पता चलता है कि सांप काट के गया है। तुरंत ही उसने शोर मचा दिया और कुछ देर के बाद उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। आनन फानन ही उस लड़के को नजदीकी एक हॉस्पिटल होता है वहां ले जाकर एडमिट करा देते हैं और 2 दिन तक लगातार उसका उपचार चलता है। उपचार चलने के बाद जो भी उसके दवाइयाँ उसके प्रयोग में आती हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद अपने घर पे जब वापस आता है तो सब अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई असामान्य घटना है। सामान्य सी घटना थी, कोई भी किसी को सांप काट सकता है। इन दोनों में कुछ माहौल भी ऐसे चल रहा है कि बारिश वारिश का या फिर मौसम चल रहा है, तो इस वजह से शायद कोई घटना हो गई होगी। लेकिन जब 2-3 दिन यानी कि लगभग अभी 8 दिन ही बीते थे, 10 जून 2008 की रात एक बार फिर से उसके साथ यही हादसा हो जाता है। एक बार फिर से सांप काट लेता है और उसने दावा किया कि वही सांप फिर से दोबारा लौट कर आया है, दोबारा उसने काटा है। रात का वो दृश्य था, रात का वो सीन था। रात में ही उसने शोर मचाना शुरू किया है। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस सांप को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन सांप नहीं मिलता। अब जब सांप नहीं मिलता तुरंत ही उस लड़के को फिर से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 2 दिन रहता है, इलाज चलता है। अब उस घर में दहशत का माहौल बन जाता है कि आखिरकार सांप निकल कहाँ से रहा है और जो बार बार आके उसी लड़के को काट रहा है। पूरे घर वाले हों या आसपास के लोग हों, बड़ी संख्या में लोगों ने उस सांप को तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन सांप मिलता नहीं है। आखिरकार अब उस लड़के की थोड़ी निगरानी करना शुरू कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर से उसे सांप काट जाए। और अभी 7 दिन ही बीते थे, यानी कि 17 जून 2024 की ही रात लगभग 10 बजे के आसपास घर वालों से वो बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान ही अभी सांप आता है और सांप आने के बाद विकास दुबे को काट लेता है। अब विकास दुबे को जब सांप ने काटा था तो अब की बार घर वालों ने भी देखा और घर वालों ने जब सांप को देखा तो पकड़ने के तमाम प्रयास की कोशिश की, लेकिन सांप हाथ नहीं आता और विकास दुबे की हालत बिगड़ने लगती है। इस बार की हालत उसकी ज्यादा खराब होने लगती है। तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका उपचार शुरू करा देते हैं। जो बार बार वो हॉस्पिटल जा रहा है तो डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये सांप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, आप दिखवाते क्यों नहीं हो, आप उसका पूरी तरह से इलाज क्यों नहीं कराते हो, आप अपने घर के हर एक हिस्से को देखते क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लड़के की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों ने इलाज तो कर दिया। इलाज करने के बाद लड़का ठीक ठाक हो जाता है। ठीक होने के बाद फिर से अपने घर पे आ जाता है। अब उसकी रखवाली करना शुरू कर देते हैं।
रखवाली कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो फिर से सांप आ जाए, फिर से सांप काट ले। गांव वालों ने पूरी ताकत लगाई उस सांप को ढूंढने के लिए। घर वालों ने, परिवार वालों ने, जहां जहां तक बात पहुंच रही थी सभी लोग ताकत लगा रहे थे, लेकिन सांप वो मिलता ही नहीं। और फिर दिन बीतने लगते हैं और जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि 21 जून 2024 की रात फिर से लगभग 1 बजे के आसपास बताते हैं कि जब वो लड़का फिर से टॉयलेट करने के लिए उठता है तो सांप पता नहीं उसका पहले से इंतजार कर रहा था या क्या कर रहा था। जैसे विकास दुबे चलता है तुरंत उसके पैर में सांप काट लेता है और जब सांप काटता है तो फिर से एक बार घर में रोआ पीटी मच जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसकी जो घर के एक-एक सदस्य होते हैं उनकी आवाज़ें सुनने के बाद, उनकी चीख-पुकार सुनने के बाद आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर से उस सांप को तलाश किया जाता है। इलाज उधर उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। इलाज के बाद जब वापस लौट के आता है तो गाँव वाले कहते हैं कि इसको बार-बार सांप काट रहा है, तो इसलिए ये सांप कहाँ से आया है, क्या है? अब गाँव के लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये पूर्व जन्म का कोई दोष है और शायद पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ये नागिन है और नागिन अपना बदला ले रही है। तमाम तरह के लोग थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। घर वालों के अंदर दहशत बैठ जाती है। तभी कुछ समझदार लोगों ने कहा कि इस लड़के को यहाँ से दूर भेज दी जाए, रिश्तेदारी में भेज दी जाए, तो शायद यहाँ से सांप वाप होगा तो उसे ढूंढ के हम जो यहाँ से जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन ये यहाँ रहेगा तो शायद इसे फिर से काटने के लिए वो आ जाएगा। अब जैसे ही इस लड़के को, इसकी मौसी रहती है राधानगर में ये चला जाता है विकास दुबे। वहां जाकर अपनी मौसी के पास रह रहा था, लेकिन अब तक 4 बार सांप उसको काट चुका था। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास 5वीं बार सांप ने मौसी के घर पर हमला किया। जब ये मौसी के घर पर भी सांप काट लेता है तो लोगों में दहशत फैल जाती है कि एक ही सांप, अब परिवार, रिश्तेदार, ये सब लोग तो दावा कर रहे हैं कि एक ही सांप बार बार काट रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सांप काट जरूर रहा है लेकिन वो एक सांप नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अलग अलग सांप हो, घर में हो सकता है कि एक ही सांप हो जो बार बार दिख रहा हो, लेकिन मौसी के यहाँ सांप नहीं पहुंच सकता। जरूर कुछ ना कुछ बात है जो इसके लिए, इसके ऊपर ही सांप आ रहा है, इसको ही सांप काट रहा है। और इस बात की चर्चा जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक ही व्यक्ति को 1 महीने में 5 बार सांप कैसे काट सकता है। चर्चा का विषय बन जाता है। अब जैसे ही ये खबरें चलने लगती हैं तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाया करता था कि नाग को कुछ विलेन लोग या कुछ और लोग मार दिया करते थे और फिर नागिन उसका बदला लिया करती थी। कुछ लोग इसे पूर्व जन्म का दोष, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानता कि सांप के अंदर किसी भी तरह की याददाश्त रह जाती होगी या सांप किसी का फोटो अपनी आंखों में बसा लेता होगा। ये बताते हैं कि सांप तो शायद उसे दिखाई भी नहीं देता, वो तो अंधा होता है और शायद किसी तरह की कोई आहट से, किसी तरह की आवाज़ से वो जरूर चलता है या फिर महसूस करता है, लेकिन शायद उसे दिखाई नहीं देता। इस तरह की डिस्कवरी में भी मैंने देखा है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है, इसी तरह की घटना साल 2022 में उत्तर प्रदेश के जिला आगरा का एक गांव लगता है मैनकेंडा। वहां पर रहने वाला 20 साल का एक लड़का होता है रजत चाहर, जिसके बाप का नाम होता है राजकुमार चाहर। उसको 6 सितंबर 2022 को सांप ने काटा था, घर पे ही मौजूद था और अगले 10 दिन में, यानी कि पहले 6 सितंबर 2022 को, फिर 8 सितंबर को, 11 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को, लगातार 5 बार 10 दिन में उसको सांप ने काटा था। 10 दिन में ये 5 बार काटने की घटना ये 2022 में भी हो चुकी है। और अब ये फतेहपुर की जो घटना है जो विकास दुबे के साथ होती है, ये भी एक चर्चा का विषय बन जाती है। लोग इन घटनाओं को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, हालांकि मामला अभी पुलिस तक नहीं पहुंचा है। पुलिस इस मामले की जांच करे तो पता चले कि क्या सचमुच सांप काट रहा है या फिर कोई और वजह है। जैसे कि घर वालों ने दावा किया है कि हमने अपनी आंखों से सांप को देखा है, जैसे डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि हाँ वाकई सांप के काटे जाने का निशान है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, हम अपनी खबर के माध्यम से सिर्फ एक घटनाक्रम है जो पूरी कहानी है इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस घटना के माध्यम से किसी तरह का कोई अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप लोगों को बताना है कि अगर सांप काट भी ले तो सबसे पहले जिस हिस्से को काटा जाता है, अगर खून बह रहा है तो उसे और भी बहने दिया जाए, क्योंकि खून जब बहेगा तो जो भी विष होगा वो निकल जाएगा। और जितनी भी जल्दी हो सके नज़दीकी हॉस्पिटल जाने के बाद उपचार शुरू करा देना चाहिए। वायगिरी जो होते हैं, जो जिस तरह से सपेरे वगैरह सांप का जहर उतारते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद खतरा जान को और भी बढ़ सकता है, बढ़ भी जाता है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।